कितने अच्छे इंसान थे तुम्हारे पिता। अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से मर गए। आज मैं होम मिनिस्टर बना हूं तो उन्हीं की बदौलत। आज से जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे पिताजी मेरे लिए थे, उतने ही इंपॉर्टेंट तुम भी मेरे लिए हो। अगर तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो अपने जितने आदमी भी सेंट्रल जेल में हैं, तुमको जब भी जरूरत पड़े मुझे बोल देना, मैं छुड़वा दूंगा। अभी मेरी मीटिंग है कलेक्टर के साथ, मैं निकलता हूँ। तुम यहीं पर रुको। हाँ, सुनो माँ, ये मेरा भाई है, आज से मेरे साथ रहेगा। भाई, बड़े भाई। उठो भाई, आओ चलें, पिताजी को प्रणाम करें। यही है तुम्हारे पिताजी की रखेल और उसके साथ है उसका बेटा। गन गन गन। कितना डालूं? 1 लीटर। इसको एक से क्या होगा, 2 ले लो ना। पैसा नहीं है। अपने लोगों के बीच पैसों की क्या बात है? सुन रहा, 1 लीटर का बिल दे। तुमने 2 डाला, मैंने देखा है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये लेडीज मेरी खास है। तो फुल कर दो। फुल टैंक करूंगा तो फिर नहीं आएगी, तू नहीं समझेगा, अभी बच्चा है। मुझे भूल गई हो क्या? आजकल दिखाई नहीं देती हो तुम। नहीं तो परसों ही तुम्हें याद कर रही थी। तो मैं कल याद नहीं आया क्या? जब मैं चिड़ियाघर नहीं गई थी। पर्सनल। अरे विजय, ए कब आया रे तू? ए विजय। हाय विजय, कैसा है? दिखता नहीं, मैं आ रहा हूँ। ए ऐसे चला क्यों रहा है? अरे ये तो मेरी आदत है। तू अचानक कैसे आ गया? तेरा इंटरव्यू था ना, उसका क्या हुआ? फेल हो गया। रुको रे। ये क्या है रे? मिस हो गई रे, मिस हो गई। इतनी सुंदर थी क्या? इतना स्लो क्यों पूछ रहा है? कितनी खूबसूरत थी, कैसे बताऊं यार, पता है भगवान ने फुर्सत से बनाया। 2 लीटर पेट्रोल। ए रुको भाई, इम्पोर्टेंट बात चल रही है, बोलो। मिस हो गई थी तो क्या वो दोबारा नहीं मिली तुझे? चांस ही नहीं मिला यार। चांस क्यों नहीं मिला? तो पता करो ना। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब समझना क्या, वो नहीं मिलेगी, उसे भूल जा। अरे भाई, क्यों डिस्करेज कर रहे हो? एनकरेज करो। देखो मिस्टर सलीम, विजय, क्या बात कर रहे हो? अपनी अनारकली को ढूंढ रहे हो तो तुम सलीम ही हुए ना। देखने में तो अच्छे खासे ठीक ठाक दिख रहे हो, फिर इनकी बातें क्यों सुन रहे हो तुम? ये बात सुनो, लड़की मिस हो गई है तो निराश मत हो, बल्कि उसे ढूंढो। ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। ये सलाह देने वाले आप कौन है? मैं भोला यादव, मेरा बहुत नाम है। मैं बनारस में सेट होने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, बनारस में सेटल होने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, बनारस में नींबू का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नींबू बोलते हैं। ज्यादा मत बोल, 2 लीटर पेट्रोल डाल। डालता हूँ। बाबू, इधर पत्ते खेलने का क्लब किधर ढूंढना है? पड़ता है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। हाँ? कितना हुआ? 68। कितना? 68। 60 रुपए हैं, चेंज रख लो। थैंक्स। ये क्या रे, 8 रुपए कम देके करा, छूटे रख लो। बहुत बड़ा दामाद है, यहाँ वहाँ जाकर पत्ते खेलता है और सारा पैसा उड़ा देता है और अंत में घर बदलते रहता है। लोग जब पैसे मांगने आते हैं तो चूहे की तरह छुप जाता है। हम लोगों से झूठ बुलवाता है। उन्हें कह दो भोला यादव घर में नहीं है। इसके चक्कर में हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? हाँ नानी माँ, आप तो पिताजी को अच्छे से जानती है ना, फिर इतना गुस्सा क्यों? हाँ, शांत हो जाइए। पहले तुम्हारी माँ भी उसका सपोर्ट करती थी, अब तुम भी सपोर्ट करने लगी। न जाने किसे और कहाँ इस समय बेवकूफ बनाता होगा, कहाँ भटक रहा होगा, कब आएगा ये भी नहीं मालूम। आ गया। ऐसे मत देखो सासू जी, नजर लग जाएगी। अभी पूरे राज्य में कोई काम नहीं है और उधार देने को भी कोई तैयार नहीं। ये तो सरासर मुझ पर अन्याय हो रहा है ना। इसलिए मैंने सोचा कि सासू जी के पास चला जाए। हाँ, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी करनी है, इसके बारे में सोचो। ये मेरी बेटी तो राजकुमारी है।
कोई भी राजकुमार आएगा उल्टा मुझे पैसे देकर मेरी बेटी से शादी कर लेगा, यही मेरा कन्या टैक्स है। क्यों सासू जी, क्यों आप चिंता करती हो? क्यों रे, अब मैं इसे पी के सारे गम भूल जाऊंगा। हाँ, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ महेंद्र? भाई वो लड़की बनारस में ही है। देखता नहीं कर्मकांड हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करना। तू बोल। भाई उसका बाप बहुत बड़ा एयास है। सुबह जाकर क्लब में पत्ते खेलना, दारू पीना, यही सब उसका काम है। भाई लड़की के बाप को हैंडल करना बहुत इजी काम है, बस एक बार आप इशारा कर दो। चाचा जी, मैं जिंदगी में पहली बार शादी करने की सोच रहा हूँ। मुझे वही लड़की चाहिए। उसे बहुत समझदारी से हैंडल करना। ओके भाई। पैसे दो। कितना? 10 रुपए। ये लो, जरा ये बैग पकड़ो। मेरे दोनों हाथ भरे हैं, जीजा जी को दो, वो खाली हैं। वो ऑलरेडी पूरे फैमिली को पकड़े हुए हैं, तुम बैग पकड़ो। तुम्हारी दीदी कितनी अच्छी है। तो आपको खच्चर बना के रखा हुआ है, अच्छे लगते हो। दीदी आप कहाँ? रुक रहे बैंगन खरीदने। कैसा ओ, भाव? पूरा बाजार खरीदना है क्या? हाँ? ये सब लोग क्या देख रहे हैं? क्या है रे? हेलो, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? पसंद आ गई क्या? ए, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी छूटी थी, ये लड़की वही है। वही गाड़ी वाली? हाँ वही है। ए, तू मेरा एक काम करेगा, किसी तरह दीदी और जीजा जी को यहाँ से लेकर चला जा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, पर तुम मुझे चॉकलेट दोगे क्या? दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। मम्मा! हाँ? क्या रे, क्या हुआ? मम्मी मुझे लगी है, जोर से लगी दीदी है, जल्दी दीदी, इसका करो, पेन खराब हो जाएगा, जल्दी इसको करो, जल्दी लेकर जाइए। वो जोर अरे इसको 2 नंबर लगे, समझती क्यों नहीं? आप लेकर जाइए इसे जल्दी। सुनिए, जल्दी चलिए, घर चलिए, जल्दी चलिए। चलो जल्दी। अरे रास्ते में पेन खराब मत करना, आराम से जाना। अरे तुम? पहचान लिया? हाँ, तुम भी बनारस में ही रहते हो? बनारस नहीं, मुगल सराय का हूँ, मार्केटिंग करने आया हूँ। ओह, क्या? मेरा नाम विजय है, हाइट 6'2" है, पॉलिटेक्निक किया है। अब तुम अपना नाम, हाइट और एड्रेस जल्दी जल्दी बता दो। इतनी जल्दी है क्या? जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस दिन की तरह मिस ना हो जाओ। ओह सॉरी जी, उस दिन मेरे पिताजी ट्रेन के अंदर ही थे और मैं। अरे वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ क्या तुम कभी थकती नहीं हो क्या? उस दिन तुम जब ट्रेन में मिली थी तब भी डांस कर रही थी और अभी तक डांस ही कर रही हो। क्या मैं? और नहीं तो क्या, मेरी नजर में। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि दुनिया में ऐश्वर्या से सुंदर कोई लड़की नहीं है और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि उससे भी सुंदर तुम हो। ओहो, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया है। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है क्या? नहीं, बारिश मुझे पसंद करती है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। करेक्ट है, ये मुझे भी यही लगता है। हम दोनों जब पहली बार मिले तब बारिश हुई और दूसरी बार मिल रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बारिश हम दोनों को किसी रिश्ते में बांधना चाहती है, इसलिए हमें वो बार बार मिला रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बारिश का मौसम है इसलिए बारिश हो रही है, बस। अरे बारिश से मुझे याद आया, आओ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। कौन सी? गंगा के किनारे पे, वहाँ की बारिश है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा? हाँ, गिरती हुई बारिश, एक तरफ मंदिर, एक तरफ रेत, बीच में नदी। मंदिर से रेत को देखना बहुत अच्छा लगता है। देखना चाहोगी तुम? देखोगी?
सचमुच इतना अच्छा लगता है क्या? चलोगी तब तो पता चलेगा। अभी चलें? बारिश हो रही हो उसी समय देखना चाहिए। प्लीज एक बार चलो ना मेरे साथ। हैं? बारिश तो बंद हो गई, फिर कभी चलेंगे? कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी है। पता नहीं फिर कब मिलोगी, इसलिए। फिर जब बारिश होगी तब मिलेंगे। क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों को बारिश मिलवाती है। अगर बारिश ने फिर मिलवाया तो मैं समझ लूंगी कि हम दोनों के बीच में जरूर कुछ है। अभी मैं चलती हूँ। क्या बंगला है रे, बिल्कुल राजमहल जैसा है। अभी तुमने देखा कहाँ है, आगे बहुत कुछ देखना है। क्या रे? डरता क्यों है? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। चोरी करने वाला डरता है, तू क्यों डरता है? कुत्तों से डर लगता है। बाप रे, इतना पैसा कहाँ से आया? भवानी भाई, भाई इसका नाम भोला यादव है, अपना बहुत अच्छा दोस्त है, आपसे मदद मांगने आया है। डरो मत, हम दोनों का खून का रिश्ता बन गया है। पूछना साहब, मैं पूरा स्टेट घूम घूम के आया हूँ, मगर मुझे कोई भी 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब किस्मत बदलने लगी तो आप मिल गए मुझे। काम की बात बोलना। साहब, वो है कि मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए। चाचा जी, देना। उठाया इतना था और दे इतना सारा है। लो। साहब, मुसीबत में मेरी मदद की है। अगर कल मेरे घर खाना खाने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ए, मेरा बेटा तेरे घर खाना खाने क्यों आएगा? लिमिट में रहो। इतने प्यार से बुला रहा है, हम समय निकाल कर जरूर आएंगे। साहब, आपने कह दिया तो समझ लिया आ गए। ए, थोड़ा समय और रुका तो गाना भी गाने लगेगा। जाओ यहाँ से। नहीं सर, मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतने पैसे दे दिए? इसीलिए हम गिरवी रखकर पैसा देते हैं। तुम्हारे पास सोने जैसा जेवर होना तो चाहिए। मेरे पास ऐसा क्या है? मेरा दिल ही सोने जैसा है।